अगर आप सक्सेस को लेकर सचमुच सीरियस हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपका नज़रिया बदल देगा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। आप यहाँ से कुछ बेहतर, कुछ खास लेकर जाएंगे। और अगर आप सक्सेस को लेकर सीरियस नहीं हैं, तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो मानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। और जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, वो मानते हैं कि ज़िंदगी में उनके साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपका ये मानना कंपलसरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और आपका अपने जीवन पर बहुत कम कंट्रोल है या कंट्रोल है ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो गैम्बलिंग वाली गेम खेलते हैं, चाहे मोबाइल पे या रियल लाइफ में, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना होगी जो उन्हें बहुत सारा पैसा एक साथ दे देगी। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को गैम्बलिंग करते नहीं देखेंगे जिसने अपने दम पर सक्सेस हासिल की है और पैसा कमाया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुआ जीतना पैसे बनाने का उनका बेसिक प्रिंसिपल होता ही नहीं है। अनसक्सेसफुल लोग अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय लोगों की सहानुभूति लेना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें बेचारे की नज़र से देखें। और आपको पता है होता क्या है? वे बेचारे ही बन के रह जाते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिन्हें हो सकता है आप अनजाने में कर रहे हो। अनजाने में क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप नहीं कर रहे होते। ऐसी गलतियां जिन्हें आप किसी में भी कभी भी देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति असफल है और उसके पास पैसा भी नहीं है। सबसे पहली गलती, असफल लोग दोष देने के मामले में बहुत माहिर होते हैं। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, शेयर बाजार को, अपने बिजनेस के टाइप को, कंपनी के मालिक को, मैनेजर को, लाइफ पार्टनर को, ईश्वर को, माता पिता को। वे हर किसी को दोष देते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ के, खुद को। मजेदार बात तो यह है कि ऐसे लोग खुद की तरफ देखते तक नहीं हैं। उनके हिसाब से समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। ऐसा करके उन्हें मजा तो आता ही है, साथ में उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी असफलता के लिए उचित सफाई दे दी है। दूसरी गलती जो आपको गरीब और असफल लोगों में देखने को मिलेगी, वो ये है कि अगर ये दूसरों को दोष नहीं दे रहे होते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि वे अपनी असफलता में खुद को सही ठहरा रहे होते हैं या कोई रीज़न दे रहे होते हैं। वे अक्सर आपको कहते दिखेंगे कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपका पति, आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या उनमें से कोई ज़्यादा देर तक आपके पास रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसीलिए पैसा भी उनके पास नहीं रहता है। अगर आप एक पालतू तोते को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, तो क्या आपके पास एक पालतू तोता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये लोग ऐसे भी तर्क देते हुए मिलेंगे कि पैसा प्रेम जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका पैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हाथ? शायद दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति कहता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पास पैसा होता ही नहीं है। और तीसरी गलती है कंप्लेन करना। कंप्लेन करना सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपने साथ कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? क्योंकि नेचर का एक नियम है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है। तो कंप्लेन करते वक्त आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर
या गलत चीज़ों पर, आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती हैं। अब से जब भी आपको कोई कहता हुआ मिले कि मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है, तो आप उसे सही कर सकते हैं कि तुम कंप्लेन करते हो, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी गड़बड़ है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि आप कंप्लेन करने वालों से दूर रहें, वरना उनकी गलत चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है, मतलब फैलती है। आपने देखा होगा कि कंप्लेन करने वाले एक ग्रुप में खड़े होकर एक दूसरे को अपने साथ हुई बुरी से बुरी घटना बताने का इंतजार करते रहते हैं। बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये बुरा है? अब मेरी कहानी सुनिए, ये तो और भी बुरा हुआ था। दोष देना, खुद को सही ठहराना और कंप्लेन करना, ये तीनों चीजें असफल और गरीब लोगों के लिए तनाव कम करने वाली गोलियों से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति को दूसरे को दोष देना, खुद को सही ठहराना और कंप्लेन करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे मजेदार बात बताने जा रहा हूं। अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में अमीर पीड़ित जैसा कोई शब्द नहीं सुना होगा। आपने सिर्फ गरीब पीड़ित सुना होगा, क्योंकि अमीर लोग पीड़ित नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों को गरीब और पीड़ित होके क्या मिलता है। उनको लोगों की अटेंशन और सहानुभूति मिलती है। अब फैसला आपको करना है। या तो आप पीड़ित बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं बन सकते हैं। हर बार, मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या कंप्लेन करते हैं, तो आप अपने आप को सफलता और पैसों से दूर ले जा रहे होते हैं। ये एक्सेप्ट करने का टाइम है कि आप अपने जीवन में हर चीज का निर्माण करते हैं, और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है।